अभी के टाइम पे ना हर इंसान किसी न किसी के साथ है। तुम अभी या तो अपने बहुत अच्छे दोस्त के साथ हो गए, कोई भाई होगा तुम्हारा बहुत अच्छा, या फिर तुम बहुत अच्छी एक फीमेल के साथ होगे जो कि तुम्हारी अच्छी दोस्त होगी, या लोग रिलेशनशिप में होते हैं, या लोगों को कोई पसंद होता है कि इससे अटैचमेंट होती है, वो लोग अप्रोच करने वाले उस जोन में है। मतलब वो लोग सोचते हैं कि वो इंसान हमारे साथ रहने लगे। ये भी तुम अगर सोच रहे हो ना, तो कुछ ऐसी बेस्ट एडवाइसेस हैं कि जब भी तुम किसी के साथ रहने लगो ना, तो ये वाली चीज़ें अपनी अपनी लाइफ में ना अप्लाई करना। इससे ना क्या होगा, तुम्हारी मेंटल पीस प्रोटेक्टेड रहेगी, तुम प्रोटेक्टेड रहोगे, और सामने वाला भी ना तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें बात करोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जब भी तुम किसी इंसान के साथ हो या हो गए आने वाले टाइम में, तो ना अपनी जो वर्क होता है ना, अपना जो काम होता है, अपना जो रूटीन होता है, या जो भी तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें तो चल रही होंगे, जब वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं था या अभी तुम नहीं होगे उसके साथ, हमारी लाइफ में कुछ तो तुम करते होगे ना। कुछ छोटा मोटा काम, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट बना रही हूँ, मैं अपना स्क्रिप्ट लिखूंगी, बुक पढ़ूंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें करूँगी। तो जब भी मैं किसी के साथ होंगी ना, फॉर एग्जांपल, तो मैं अपनी वाली चीज़ें नहीं छोड़ूंगी कभी भी, और मैं तुम्हें भी ये एडवाइस दूंगी कि तुम भी कभी ये चीज़ें छोड़ना मत। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ की। और ऐसे नहीं कि कोई इंसान आ जाएगा तो तुम्हारा करियर बन जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि तुम्हारा को इतना सपोर्ट करते हैं कि तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर जाते हो, बट हमेशा गारंटी नहीं ले सकते। तुम्हारे को गारंटी अपने करियर की, अपनी लाइफ की, अपना पैसे कमाने की खुद खुद ही लेनी पड़ती है। और कभी भी ना अपना रूटीन सेक्रीफाइस मत करना। सेकंड पॉइंट पर बात करें ना, जब भी तुम्हें कोई पसंद है, तुम किसी के साथ है, दोस्ती में भी अगर कोई है ना, किसी कोई एक का सोशल बॉन्ड बनाना चाह रहा है अपना, तो जब तुम्हारे और उस सामने वाली पार्टी के बीच में लड़ाई झगड़े हो ना, तो कभी भी किसी थर्ड पार्टी को ना एंट्री मत देना उस लड़ाई में, या किसी थर्ड पार्टी से एडवाइस मत लेना। वो लोग साले ख़त्म ही करके जाते हैं, वो लोग तुम्हें बुरी एडवाइस ही देते हैं। मैंने हमेशा देखा है, जब फॉर एग्जांपल मेरे और मेरे किसी फ्रेंड की लड़ाई हो रही है, और मैंने किसी दूसरे लड़के को वो करा ना, तो वो लड़की अगर ठीक होगी ना, बहुत अच्छी होगी, जो कि रेयरली कोई मिलता है बहुत ही अच्छा, तो तुम्हें बताएंगे हाँ भाई सॉल्व कर लो, ख़त्म करो। बट ज़्यादातर केसेस में वो तुम्हारे में आग लगवा देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे तुम्हारे फ्रेंडशिप को, रिलेशनशिप को, सारी चीज़ों को। थर्ड पार्टी को एंट्री एंट्री मत देना। तुम खुद बताओ, एक ऐसा इंसान जिसको सारा कुछ पता ही नहीं है कि हमारे बीच में हुआ क्या है, और ना उसको दोनों की साइड की स्टोरी पता है, वो तो तुम्हारा साइड ही लेगा। तुम अपना साइड बताओगे ना, तुम हमेशा इंसान अपने साइड में अच्छा ही होता है। थर्ड पॉइंट लग जाता है हमेशा ना, तुम किसी इंसान के बिना भी रह सकते हो, ये अपने आप को बता के रखना। तो बहुत बार होता है, जब मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं थे, तब भी मैं अकेले रहती थी, अकेले मैंने सरवाइव करा, अकेले अकेले मैं रही हूँ, तब भी मेरी जीवन चलता था, मैं सांस लेती थी, खाना खाती थी, अलग अलग चीज़ें होती थी। ज़रूरी नहीं है तुम्हारे साथ वो इंसान नहीं, तो तुम मर जाओगे, तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, उजड़ जाएगी लाइफ पूरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू कैन लिव विदाउट दम। फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करें ना, तो सब इंसान से कह रही हूँ मैं, जो भी देख रहा होगा अभी, हमेशा किसी सामने वाली पार्टी के साथ ना इमोशनल और मेंटल बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना सबसे पहले, उसके बाद तुम कोई अदर चीज़ों के बारे में सोचना। लोग बहुत जल्दी आज ना आज के टाइम पे लोग थोड़ा दिन चैट करेंगे, उसके बाद और जैसे ही रात हुई वो लोग अजीब सी फ्लर्टी टॉक्स करेंगे, अलग सी सेक्सुअल बातें कर देंगे, अलग ही वाली बातें करेंगे। सब लोगों की केमिस्ट्री रात में बहुत अच्छी होती है, बट सुबह जैसे ही उनके कोई लाइफ की दिक्कत आई या कुछ हुई, तो वो लोग लड़ने मरने लगते हैं फालतू में। ये चीज़ बहुत ख़राब है आज की जनरेशन की। तो हाँ, ये वाला ये जो फिज़िकल बॉन्ड होता है ना, इसको बनाने से पहले मेंटल और इमोशनल बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें नहीं टिकती नहीं। तो अभी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है इमोशनल और मेंटल बॉन्ड के ही है। वो फिज़िकल बॉन्ड तो वो तुम्हारा लस्ट है, वो तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो अभी खुद से, इसलिए वो तुम्हें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है समझ में आ जाती है ये बात। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, ये चीज़ थोड़ी कनेक्टेड लगेगी फोर्थ पॉइंट है, बट बात ऐसी है, जब भी तुम किसी के साथ होता हो ना, एक करेजियस इंसान के साथ रहो, जो कि ना लिटरली भी चाहता है कि बॉन्ड टिके रहे लंबे टाइम तक, चाहे वो दोस्ती हो, कुछ भी चीज़ हो। बहुत से लोगों को क्या होता है, थोड़ी सी नोक झोंक हुई, थोड़ी सी लड़ाई हुई, और वो लोग सोचना है ख़त्म कर दो, चीज़ें हमारे बस की नहीं है। तो ऐसे इंसानों के साथ मत रहना। यही होता है, तुम अपने बहुत एफर्ट लगाते हो, बहुत सारी चीज़ें लगाते हो, बट क्या होता है कि सामने वाला इंसान जब नहीं लगाएगा ना, तो कुछ चीज़ टिकेगी नहीं, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, और अकेले अकेले करके कुछ होता नहीं है। तो मेक श्योर करना है करेजियस इंसान के साथ रहो, जो कि कोई दिक्कत भी है ना रिलेशनशिप में, कोई देखो यार, जब इनिशियल फेज़ होता है ना किसी भी फ्रेंडशिप का, दोस्ती का, रिलेशनशिप का, बहुत अच्छा लगता है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे दिक्कत आती है ना, तब समझ, और तब इंसान कैसा है, मतलब लिटरली भी वो कैसा इंसान है वो तुम्हें समझ में आ जाता है। तो हाँ, एक
ऐसे इंसान को ही प्रेफर करना जो कि करेजियस हो, जो कि चाहता है कि हाँ चीज़ें टिकी रहें। और अगर टिकी रहे चीज़ें तो उसके लिए ऑब्स्टिकल से लड़ना पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंट होता है, कभी भी ना किसी इंसान को फोर्स मत करना कि वो तुम्हारे साथ रहे, ना फ्रेंडशिप में, ना रिलेशनशिप में, ना कोई अदर चीज़ों में। ऐसा क्या होता है, जब तुम किसी को फोर्स करते हो ना तो वो इंसान फिर तो और ही दूर जाता है। पर वो इंसान को ऐसा लगता है कि ये मेरे पीछे पड़ रहा है या ये मेरे से बहुत चिपक रहा है। वो इंसान जितना तुम उसको पकड़ोगे वह दूर भागेगा, क्योंकि उसको तुमसे इरिटेशन होने लगती है। बुरा लगता है सुनने में, बट सच बात तो यही है। आजकल हर इंसान को वही इंसान अच्छा लगेगा जो कि नखरेला हो, बहुत नखरेबाज हो, जो हार्ड टू गेट हो, आसानी से नहीं मिलते हैं, इस टाइप के लोग ही अच्छे लगेंगे। बाकी जो कमिटमेंट दे देता है स्टार्टिंग में, जो बोल देता है हाँ भाई मैं तो तेरे साथ ही रहूँगा रहूँगी करके, वो तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे। तुम किसी और की तरफ जाओगे क्योंकि तुम्हें लगेगा ये तो मेरे को ऑलरेडी मिल गया, मैं किसी और के पास जाता हूँ, जाती हूँ। ऐसा लोग सोचते हैं, तो ये मेक श्योर करना। सेवन्थ पॉइंट आ जाता है, ये बढ़िया पॉइंट है यार, कभी भी ना एक्सपेक्ट मत करना किसी से कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा रहेगी करके। क्योंकि कोई हमेशा मुझे, मतलब रहते हैं यार लोग साथ, अब रिसर्च करती हूँ मैं, जब कहते हैं लोग मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड से मैंने शादी कर ली, ये कर लिया, वो लोग साथ हैं, क्या मालूम डाइवोर्स ले लें। बट मैं बस यही कहूँगी कि हमेशा जब तुमने पहले खुद को बता दी ना कि कोई परमानेंट नहीं है, कोई कभी भी जा सकता है, तुम वही प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने में लगे हो, ना तुम फ्यूचर का सोच रहे हो ना ज़्यादा, तो तुम फिर एक सेफ जोन में खेलते हो। तुम्हें फिर बुरा नहीं लगता ज़रा जब कोई चला भी जाता है, क्योंकि क्योंकि ऐसा है यार, कौन कौन हमेशा, तुम्हारा कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या, या वो कुछ हुआ है क्या ऐसा कि तुम हमेशा साथ रहोगे, कुछ नहीं हुआ। इंसान का मन है, जब मन बदला चला जाएगा वो, चले जाएगी वो, कुछ भी हो सकता है। एट पॉइंट हो जाता है, ये थोड़ा ऐसा पॉइंट है कि मेरे को पहले बोल देना था, बट बात ऐसी है, हमेशा ना किसी भी इंसान के साथ रहो ना तो एक बाउंड्री बनाओ। जब पता है बाउंड्री टूटती है ना, सब खत्म हो जाता है। मैं तुम्हें ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना आजकल ना तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी किसी इंसान की। लोनलीनेस का जो मार्केट है ना वो इतना बड़ा है, इंसान लोनली रह रह के अपनी आधा सारा ज़िंदगी ख़राब कर लेता है। ज़रूरी है आजकल, मैं सही बताऊँ तो तुम रिलेशनशिप में आ जाओ, सिचुएशनशिप में आ जाओ, मतलब किसी इंसान, अदर इंसान की प्रेजेंस ना इम्पॉर्टेंट होती है। भले तुम लड़ाई झगड़े कर रहे हो, अलग अलग चीज़ें कर रहे हो, ऐसा वो मत सोचो मैं अकेले ही लाइफ काटूंगा या जो भी। देखो मैं तो मेरी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकती, बट मैं एक चीज़ प्रेफर करूँगी अपने लाइफ में ना, कभी ऐसे लोनलीनेस वाला फेस मत आने देना। ये मत सोचने लगना कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है या ये है ऐसा वैसा। कभी भी ना ऐसे मोबाइल का एडिक्ट मत बन जाना क्योंकि तुम्हारे पास बाहर हैंग आउट करने के लिए कोई दोस्त नहीं है, ये चीज़ें ख़राब है। हमेशा एक इंसान की प्रेजेंस रखो अपनी लाइफ में, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। इससे क्या होता है, तुम अपनी लाइफ में ना एक इंसानों वाली चीज़ें करते रहते हो, तुम एक रोबोट नहीं बन जाता जो कि बस आइसोलेटेड होके बैठा रहता है, जो कि बस एक एक वो नहीं बन गए हो तुम, एक जॉम्बी लाइफ मत जियो कि यार बस मैं बैठा हूँ मोबाइल चला रहा हूँ, आंखें बड़ी बड़ी हो गई है मेरी इतनी। ये चीज़ें बेकार हैं। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, इंसानों के साथ रहो, इंसानों के साथ रहना ज़रूरी है, बट एक छोटी चीज़ उसमें भी ये करो कि ना, बहुत से लोग ना लोनलीनेस के चक्कर में, बहुत से लोग ना किसी को, कोई ऐसा होता है ना, वही कोई अट्रैक्ट हो गया किसी से बहुत भयंकर लेवल पे, बहुत कोई पसंद हो गया किसी को, तो वो कुछ भी कर देता है किसी के लिए भी। तो ये चीज़ें मत रखना, अपने एक बाउंड्री बनाओ, ऐसी बाउंड्री कि यार जब कोई इंसान तुम्हारे को बहुत ज़्यादा पर तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहा है, वहीं तक झेलो, उसके बाद झेलना बंद मत करो, उसके बाद बोल दो। अपना दम रखो बोलने का, भले वो इंसान तुम्हें बहुत पसंद है, बट ये जब दम रख लोगे ना तो वो इंसान ना थोड़ा, सही बताऊँ तो, एक अपने दायरे में रहेगा, और है ना तुम्हारी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा वो। सो हाँ, ये कुछ टिप्स थी, मैं बस इसलिए बता रही हूँ ये टिप्स क्योंकि हर इंसान किसी या किसी के साथ है अभी, अब नहीं भी होगा ना तुम आने वाले टाइम में रहोगे। इंसान सबकॉन्शियसली दूसरे इंसान से अट्रैक्ट होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एक एक वो ह्यूमन टू ह्यूमन वाली चीज़ हर इंसान में रहती है। तो ये कुछ टिप्स हैं, इससे क्या होता है कि एक इंसान जो तुम हो तुम्हारी एक वो बनी रहती है, एक रिस्पेक्ट बनी रहती है, एक औकात बनी रहती है कि हाँ। सो हाँ, ये वीडियो थी, आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। तुम्हें पता है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर तुम्हें करना हो तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।